हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी एट एंगल थीटा, यानी थीटा कोण पर आपेक्षिक वेग। ये रिलेटिव वेलोसिटी का स्पेशल केस में आएगा। इसमें सेम डायरेक्शन में बताएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बताएंगे, 90 डिग्री पे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ता है थीटा एंगल पे। तो रिलेटिव का मतलब बताए थे कि ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में या तो डिस्प्लेसमेंट में या तो एक्सेलरेशन में ऑब्जर्वर के वेलोसिटी या तो डिस्प्लेसमेंट या तो एक्सेलरेशन जैसा कंडीशन रहेगा वो माइनस कर दिया जाता है। तो इसलिए कंडीशन क्या बना, रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। तो यहां पे बताने वाले हैं वेलोसिटी, वो भी कितना पे, थीटा एंगल पे। तो देखेंगे थीटा एंगल पे किस तरीके से। देखो, एक बॉडी इधर जा रहा है, ए बॉडी जिसका वेलोसिटी भी ये है, अदर बॉडी इधर जा रहा है जिसका वेलोसिटी भी बी है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब रिलेटिव निकालना है, या तो ए का निकालेंगे बी के रेस्पेक्ट में या तो बी का निकालेंगे ए के रेस्पेक्ट में। तो किसी एक को पहले मानिए, ए का रिलेटिव निकाल रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में, तो ए हो गया ऑब्जेक्ट और बी हो गया ऑब्जर्वर। तो क्या करना है, रिलेटिव किसका है, ए का, किसके रेस्पेक्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए यानी भी ए, माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है, बी यानी भी बी। ये कंडीशन होता है रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर का केस। तो यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, भी ए बी इज इक्वल टू भी ए प्लस माइनस भी बी। यानी ये देख रहे हो माइनस, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी रिलेटिव जो कंडीशन है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे डिपेंड है। यानी ये मैं क्या करूं, बी के निगेटिव को ऐड कर दो तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ए वाला है और ये बी वाला है, बी वाला का निगेटिव ले लो, तो बी वाला का निगेटिव इधर है पॉजिटिव, तो बी वाले का निगेटिव इधर जाएगा जिसका नाम पड़ेगा माइनस भी बी। ओके, और ऐड कर रहे हैं किसके साथ, ए वाले के साथ। तो देखो, तो ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर से जरा सोचो, तो इसका टेल और इसका टेल एक साथ ऐड हो रहा है, तो क्या बनेगा, यहां पे पैरेललोग्राम बनेगा। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो रिजल्ट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इस रिजल्ट का नाम क्या होगा, तो भी ए बी होगा, यानी रिलेटिव ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी ए का रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। ओके, अब देखो दोनों के बीच का एंगल ले लो, ए और माइनस बी वाले के, ए वाला एंगल लेंगे क्योंकि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना। तो कितना एंगल होगा, ए हो गया थीटा, टोटल 180, तो ये थीटा, तो टोटल 180 में थीटा माइनस होगा, तो ये होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो यहां पे जरा हम लोग केयर करें कि यदि दो वेक्टर, यानी भी ए हो गया ए और ये हो गया बी, और इसको ऐड कर रहे हैं ऐसे, तो ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट ऐसे जाएगा जो कि आर वेक्टर होगा, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ये होता है रिजल्ट का फॉर्मूला। तो यहां पे यदि हम भी ए और माइनस भी बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो भी बी ही होगा ना, कितना एंगल पर होगा, 180 माइनस थीटा पे। तो यदि इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, तो भी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर प्लस 2va भी बी, और ये होगा कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा यहां पे रखाएगा, तो भी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर माइनस 2va भी बी। होगा ऐसा, आ गया रिजल्ट का फॉर्मूला। अब देखो डायरेक्शन लेनी है, तो
तो यहां पे डायरेक्शन की बात करो तो ये डायरेक्शन कितना होगा, अल्फा। ए के साथ, यहां भी ए के साथ क्या है, अल्फा। तो क्या होता है, टेन अल्फा। ये होता है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सेम सिचुएशन यहां पे लो, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बट इसके बिटवीन जिसको ऐड कर रहे हो उसके बिटवीन एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा बाई, तो ये तो हो गया भी बी। अब क्या आएगा, ए यानी भी ए जिसके साथ एंगल बनाया, प्लस भी बी कॉस 180 माइनस थीटा, बीच वाला एंगल ले लिए। तो इसमें टेन अल्फा की बात करोगे तो क्या आएगा, भी बी साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बाई भी ये रहने दो। और क्या आएगा, भी बी कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस क्या आ जाएगा, भी बी कॉस थीटा आएगा। यानी डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मेन कंडीशन जो थीटा एंगल पे हुआ वो क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की तरह निकल गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट स्पेशल केस में केस नंबर फर्स्ट है मोशन इन द सेम डायरेक्शन, यानी समान दिशा में गति। तो समान दिशा में गति पे हम लोग डिस्कस करें तो देखो यहां पे क्या है, ये रोड है, रोड है, और इस रोड पे कार मॉडल ए इस डायरेक्शन में जा रहा है भी ए से, और इसके आगे आगे कार मॉडल बी है जो भी बी से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो कार मॉडल ए का वेलोसिटी, कार मॉडल बी का वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगी, 0 डिग्री होगा। अब देखो यहां पे क्या होगा रिजल्ट, रिलेटिव का फार्मूला भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर माइनस 2va भी बी, और ये कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1, तो ए आ जाएगा अंडर रूट भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर माइनस 2va भी बी होगा, कॉस 0 1 रखने पे। अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो इसको क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो भी ए बी इज इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। तो ये देखो क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो यहां पे ये सिचुएशन आ गया, यानी ये हो गया। अब देखो रिलेशन निकल गया, और उसी तरीके से भी बी ए सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट लिख देंगे भी बी माइनस भी ए, ऐसा हो जाएगा। तो ये किस बात पे कंडीशन है, 0 डिग्री पे। अब देखिए ये दोनों के बीच का अभी का सेपरेशन है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन समझिए, कंडीशन यहां पे है इफ भी ए इज इक्वल टू भी बी, यानी ये कंडीशन है कि ए का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यदि दोनों आपस में बराबर होगा तो क्या होगी, दोनों जब आपस में बराबर होगा तो यहां पे समझना ये है कि दोनों बराबर है, चलो ठीक है। तो दोनों के बीच का गैप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो 0 होगा। कैसे, जरा सोचो। मान लो दोनों 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो यदि भी ए बी निकालेंगे तो भी ए माइनस भी बी करेंगे तो दोनों तो 4, तो 0 आ जाएगा, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो यहां पर क्या होगा, पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जितना पोजीशन है, जितना सेपरेशन है वही रह जाएगा। इसका यदि पोजीशन टाइम ग्राफ खींचे तो t, यहां पे पोजीशन देखो
कार मॉडल ए पीछे है, कार मॉडल ए आगे है। ग्राफ खींचो इसका, तो दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो दोनों के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप भी क्या आएगा, सेम आएगा। कार मॉडल ए के लिए, कार मॉडल बी के लिए, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों के बीच का गैप देखो कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहा है। ओके, अब देखो आगे इसमें नेक्स्ट अबर आ जाएगा कंडीशन, सपोज कर लो इफ भी ए लेस है भी बी से, यानी भी ए लेस है, यानी पीछे वाला स्लो है, आगे वाला फास्ट है। तो लॉजिकली सोचें तो ये क्या होते जाएगा, आगे निकलते चल जाएगा और ये पीछे छूटते चल जाएगा, यानी बीच का सेपरेशन बढ़ते चला जाएगा। तो इसको ग्राफिकली दिखावें तो देखिए यहां पे ये टाइम ले लो और ये पोजीशन ले लो। कार मॉडल ए तो पीछे है, कार मॉडल बी आगे है, लेकिन यहां पे सिचुएशन ए है कि ए का वेलोसिटी लो है, लो है तो स्लोप कम होगा, स्लोप कम होगा। बी का वेलोसिटी ज्यादा है तो बी का स्लोप ज्यादा होगा। ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2, तो थीटा 1 लेस देन थीटा 2 होगा ऐसा। अब देखो आगे, मान लो इसमें इफ भी ए अगर ग्रेटर है भी बी से, अगर भी ए ग्रेटर है किससे, भी बी से, तो इस केस में क्या आएगा सो समझिए। देखिए ए वाला ग्रेटर है, बी वाला लेस है, तो ये तो पीछे से अप्रोच करेगा, अब सेपरेशन कमते जाएगा, कमते जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फास्ट है तो उसको क्रॉस कर जाएगा और फिर वो पीछे छूटना शुरू हो जाएगा, ये आगे निकलते चला जाएगा। देखो तो यहां पे यदि ग्राफ खींचें तो इसमें ये क्या है, इस पे टाइम है, इस पे पोजीशन है, और कार मॉडल ए कार मॉडल बी से पीछे है। इसका स्लोप क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। पर क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बड़ा है। इसका कार मॉडल बी का स्लोप छोटा होगा क्योंकि वेलोसिटी छोटा है। तो ए एंगल थीटा 1 और ए एंगल थीटा 2, तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 हो गया। और यहां पे जरा सोचें तो इधर ऐसे यहां पे कट किया तो ये क्या होगा, क्रॉसिंग टाइम, और ये वाला क्या होगा, ये होगा क्रॉसिंग पोजीशन। दो चीज है, यानी तो क्रॉस कर जाता है एक दूसरे को। तो ये हो गया वेलोसिटी से रिलेटेड पोजीशन टाइम ग्राफ तीनों केस में। लेकिन कब, मतलब तीनों कंडीशन में कब, जब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों का सेम डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहां पे कार मॉडल ए है, कार मॉडल बी है। ओके, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, कार मॉडल ए की जो वेलोसिटी है वो गिवन है यहां पे 4 मीटर पर सेकेंड, यानी भी ए 4 मीटर पर सेकेंड है ऐसा। और ये क्या है, भी बी है। भी बी की वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोलना है, ये क्या है, भी ए बी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ए का रिलेटिव निकालना है बी के रेस्पेक्ट में। यानी ए तो ऑब्जेक्ट हो गया और बी क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। यानी बी जो है, बी ड्राइवर, कार मॉडल बी का जो ड्राइवर है वो ए को देख रहा है। ठीक, तो क्या होगा रिलेटिव, भी ए बी, तो भी ए माइनस भी बी, तो भी ए कितना 4 माइनस 10, यानी -6 मीटर पर सेकेंड। माइनस देखने का मतलब हुआ कि ये तो आगे बढ़ते जा रहा है और ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये फास्ट है, आगे वाला फास्ट है, पीछे वाला स्लो है, तो ये तो पीछे छूटते जाएगा।
बीच की दूरी बढ़ते जाएगी। तो जब कार मॉडल बी देखेगा ए को, तो इसको फील होगा क्या चीज में, निगेटिव में फील हो रहा है। यानी ये निगेटिव मतलब पीछे छूट रहा है। कौन साइड लग रहा है उसको, उसको लग रहा है इसका मोशन पीछे साइड, यानी लेफ्ट साइड। इधर क्या होगा, राइट, इधर क्या होगा, लेफ्ट। तो इसको कैसा फील होगा, नेगेटिव में, यानी पीछे, लेफ्ट साइड। यानी रिलेटिव वेलोसिटी ए का बी के रेस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन किधर है, लेफ्ट वार्ड है, लेफ्ट वार्ड। अब देखो कार मॉडल ए वाला ड्राइवर बी को देखेगा, ए देखेगा बी को, तो ऐसे भी देखिए फास्ट है तो इसको लगेगा कि आगे चलता जा रहा है, गैप बढ़ रहा है। यानी वी बी माइनस भी सेम डायरेक्शन के कारण, तो वी बी कितना 10 माइनस वी ए 4, तो ये क्या आएगा 6 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आया, यानी राइट वार्ड होगा, पॉजिटिव यानी राइट वार्ड्स। यानी इसको फील हुआ कि वो आगे जा रहा है। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो आगे नेक्स्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार ए ओवरटेक्स कार बी। यानी देखो सिंपल समझिए, यहां पे ओवरटेक्स की बात आ गई। कार मॉडल ए कार मॉडल बी को क्रॉस करता है, तो कभी फील करेंगे, देखेंगे कि यदि एक कार या तो एक बस में बैठे हुए हैं, है ना, और बगल से कोई क्रॉस करता है सेम डायरेक्शन में, तो उस समय क्रॉस करने के टाइम स्लो लगता है, स्लो दिखेगा, स्लो फील होगा, लगेगा धीरे से पार किया है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी को घटाया जाता है। इसीलिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है सब्ट्रैक्शन के कारण माने घटाव होता है, ठीक है, घटाया जाता है, इसलिए क्या लगता है, स्लो में क्रॉस किया। वही केस यहाँ पे है। देखिए सबसे पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, एस। कार मॉडल ए कार मॉडल बी को क्रॉस करेगा, किसको, इसको किसको क्रॉस करना है, इसको, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या है, इस गैप को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसको देखना है, इसको देखते हुए इसका देखना है, तो ये हो गया ऑब्जर्वर, यानी क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको क्रॉस करना है इसको। तो यहां पर ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में ले लो, तो उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आएगा, तो 10 और -4 यानी कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड होगा ऐसा। टाइम लेंगे टी, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, कितना, वी ए बी रिलेटिव से, तो ये होगा 100/6, कैंसिल आउट करेंगे तो 50/3 सेकेंड हो जाएगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार ए ओवरटेक्स कार बी। यानी कितने देर में, कितना टाइम में कार ए ओवरटेक्स कर जाएगा कार बी को। देखिए डिस्टेंस कितना है, तो 100 मीटर है। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या लिखा है, फ्रॉम रेस्ट, यानी देखिए डिस्टेंस एस है दोनों के बीच का, ए का वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा है 0 से, तो यू ए 0, उसका कितना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो देखो इसका ले लें यदि वेलोसिटी, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है। तो स्टार्टिंग में इसके रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसको क्रॉस करना है, तो दो चीज देखेंगे, एक्सेलरेशन भी है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या वेलोसिटी है, बी के रेस्पेक्ट में, तो बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जर्वर, ए क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो यू ए माइनस यू बी, तो 0 -5 यानी -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ले लो, तो एक्सेलरेशन में यहां पे बात करो ए का कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट बी का 0 कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये कितना से जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से,
यानी ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो ए माइनस ए बी, तो 10 माइनस ये 0 है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसका क्रॉसिंग टाइम लेंगे तो S इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर लेना पड़ेगा ऐसा। तो S का वैल्यू 100 माइनस देखो 5 होगा और T प्लस हाफ ए बी तो 10 होगा इंटू टी स्क्वायर। अब देखो यहां से कैंसिल आउट करो इसको, तो ये 5 होगा। अब दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये 20 इज इक्वल टू माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर। देखो इसको इधर लेके चले जाना, तो टी स्क्वायर माइनस टी, और ये आएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0 होगा ऐसा। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको यहां पे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 5 प्लस 4, तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यही होगा। t माइनस 5 t माइनस 5 कॉमन कर लीजिए, तो t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा ऐसा। तो इसमें ये प्लस देगा, ये माइनस देगा, नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव जो देगा उसको यूज करेंगे। क्रॉसिंग टाइम कितना हो गया 5 सेकंड, ओवरटेक करेगा 5 सेकंड में, क्योंकि -4 ये -4 होगा और टाइम -4 होता नहीं है, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो प्लस वाला ले लिए, तो ये क्रॉस कर गया सेम डायरेक्शन की। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए केस सेकेंड है मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या है, मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो ये देखो रोड है और इस रोड पे कार मॉडल ए है, ये जा रहा है कितना से, VA से। कार मॉडल ये B है, ये जा रहा है किस से, VB से। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, VAB इज इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB, और ये कितना आएगा cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना आएगा, -1। तो -1 जब होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो VAB इज इक्वल टू VA प्लस VB। यानी ऐसा हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में जब आता है तो ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता मतलब रिलेटिव बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए एक बस इधर से आ रही है, एक बस इधर से जा रही है, दोनों का पैसेंजर आमने सामने देखा तो लगता है तुरंत क्रॉस कर गया, ठीक है। एक कार इधर से जा रही है, एक कार उधर से आ रही है, दोनों ड्राइवर आपस में देखा एक दूसरे को तो लगा तुरंत क्रॉस कर गया। तो ये क्या होती है, रिलेटिव के कारण पॉसिबल है ऐसा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है सिचुएशन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ऐड हो जाता। अब ये देखेगा उसको, ए देखेगा बी को तो इसको लगेगा इधर आ रहा है, अब बी देखेगा ए को तो लगेगा इधर आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ देखेगा, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पे आता है एग्जाम्पल, ये देखो कार मॉडल ए है,
जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कार मॉडल ए भी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कार मॉडल बी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है। पहले क्या इज इक्वल टू व्हाट है, ए बी, भैया बी इज इक्वल टू व्हाट, यानी ए का रिलेटिव बी के रेस्पेक्ट में। देखो ए, तो ए तो ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जर्वर है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं डायरेक्ट, यानी बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, तो ये बी जो है चलते हुए ऑब्जर्व कर रहा है ए को, तो इसको तो फील आएगा कि इधर आ रहा है। कौन साइड, राइट साइड। कितना से, तो 6 + 4 यानी 10 मीटर पर सेकेंड से अपने तरफ देखेगा आते हुए। अपने तरफ मतलब राइट वार्ड, अपने तरफ मतलब राइट वार्ड हो जाएगा, राइट वर्ड्स। अब देखो उसी तरीके से क्या फाइंड करना है, भी बी ए, ये भी बी ए है, तो भी बी प्लस भी ए, तो भी बी कितना आएगा, देखो 4 है प्लस 6, ये भी 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर कौन ए देखेगा, किसको देखेगा, बी को, तो ए देखेगा बी को, तो इसको फील होगा कि बी इधर आ रहा है। कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड से। कौन साइड है, तो लेफ्ट, तो यहां से लेफ्ट वार्ड से हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से कार मॉडल ए इधर, कार मॉडल बी इधर, कितना के डिस्टेंस पे है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू व्हाट, यानी क्या करना है, क्रॉसिंग टाइम निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले देखो कार मॉडल ए की वेलोसिटी यानी भी है 6 मीटर पर सेकेंड है। कार मॉडल बी की वेलोसिटी भी बी यानी 4 मीटर पर सेकेंड है। ओके, कितना डिस्टेंस पे है, एस पे, तो इस डिस्टेंस को तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों मिलके कवर करेगा ऐसे, है ना। तो देखो या तो ए का रिलेटिव ले लो बी के रेस्पेक्ट में, तो भी ए प्लस भी बी यानी 6 + 4 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्रॉसिंग टाइम निकालना है, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस 100 बाई स्पीड 10 कैंसिल आउट कर दो, तो 10 सेकेंड आ जाएगा। यानी 10 सेकेंड में इसको क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे एग्जांपल है, 40 मीटर की हाइट है, एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी बी बॉल को डाउनवर्ड, बॉल ए को अपवर्ड थ्रो किया गया, तो बोल रहा है कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा, यानी क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू व्हाट, अंडर द ग्रेविटी मोशन है। तो देखिए अंडर द ग्रेविटी जब मोशन होती है तो उसकी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होती है वो 0 होता है, ठीक है। और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 क्यों होता है, क्योंकि इस बॉडी के लिए एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है, नीचे। इस बॉडी के लिए एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है, नीचे, यानी दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यानी सेम डायरेक्शन में है। और जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। तो यहां से रिलेटिव एक्सेलरेशन यहां पे डिस्कस करेंगे ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ए में बी को माइनस करो, तो दोनों का जी है लेकिन डाउनवर्ड, दोनों का सेम डायरेक्शन में है जी, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया ऐसा, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी अब जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से ये क्रॉस करेगा इस डिस्टेंस को, तो ये बोल रहा है क्रॉसिंग टाइम। तो यहां पे क्रॉसिंग टाइम भी एक दे सकता है, या तो मीटिंग टाइम। सपोज कीजिए यहां पे आके दोनों मिल गया तो टाइम t लगा, तो दोनों मिलके ये डिस्टेंस कवर किया है, किससे,
कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से। देखो कौन डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ए 20 मीटर पर सेकेंड, बी का वेलोसिटी ए भी 20 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव कितना आएगा भी ए बी, तो भी ए प्लस भी बी, तो 20 प्लस 20 यानी 40 मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखो तो यहां पे टाइम लेंगे तो डिस्टेंस बाई स्पीड यानी भी ए बी, एस बाई भी ए बी, तो एस की जो वैल्यू है वो 40 है बाई भी ए बी, तो भी ए बी कितना है 40 है, कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, यानी कितना टाइम होगा, तो ये आएगा 1 सेकेंड, ये क्रॉसिंग टाइम हो गया। नेक्स्ट, अब देखो एग्जांपल है ये, फिर क्रॉसिंग टाइम क्या होगी, अगर फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन कंडीशन यहां पे है कार मॉडल ए रेस्ट से स्टार्ट किया, कार मॉडल बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 100 मीटर है, यानी दोनों मिल करके क्या करेगा, कवर करेगा इतना डिस्टेंस को, वो भी क्या रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन। तो कार मॉडल ए है, तो ए का स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 रेस्ट से, ए का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार मॉडल बी का 5 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, कार मॉडल बी का एक्सेलरेशन 0 है। देखिए अब कार मॉडल ए मान लो उसको क्रॉस करेगा, तो कार मॉडल ए का रिलेटिव बी के रेस्पेक्ट में स्टार्टिंग वेलोसिटी ले लो, तो यू ए माइनस यू बी, तो 0 माइनस 5, लेकिन नहीं माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऐड करते हैं, तो ये कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन ले लो, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड करेंगे ए प्लस ए बी, तो ए यानी 10 प्लस 0 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है एस, तो एस इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू क्या आएगा टी स्क्वायर आएगा। ओके, तो एस का वैल्यू कितना है 100, यू ए बी का वैल्यू कितना है 5 इंटू टी प्लस हाफ ए बी, तो ए बी 10 इंटू क्या टी स्क्वायर होगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो 20 इज इक्वल टू 5t प्लस 5, जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 20, 5 से डिवाइड कर दिए इसको तो 20, ये t बचेगा, ये क्या होगा टी स्क्वायर होगा। ओके, इधर प्लस तो इधर माइनस, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको ब्रेकअप कर दो, तो ये कितना -5t माइनस 4t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो t कॉमन ले लो तो t प्लस 5 माइनस 4 कॉमन ले लो तो t प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। तो t प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो t प्लस 5 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये तो नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा और ये क्या देगा पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव टाइम देगा और ये पॉजिटिव टाइम देगा। तो नेगेटिव टाइम जो है वो पॉसिबल नहीं है और पॉजिटिव टाइम पॉसिबल है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में ये क्या करेगा क्रॉस कर जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। ओके, ऐसा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताने वाले हैं
टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर, यानी एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितना है 140 मीटर। सेकेंड लेंथ है जिसकी कितना है 260 मीटर। आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक। ट्रैक कैसा है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल ट्रैक है। सपोज कीजिए, देखिए एक ट्रैक ये है और एक ट्रैक ये है, ये तो पैरेलल है, ट्रैक पैरेलल है, ओके। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, एक क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन दे क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकेंड। यानी देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज कर लो यहां पे कि ये ट्रेन है, ये पहला फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, और ये क्या है, ट्रेन मॉडल ये है। इसकी जो लेंथ है ये L1 है, ये जा रही है और ये भी जा रही है, ठीक है। ट्रेन मान लो ये फर्स्ट है पीछे, ये सेकंड है आगे, तो ये V2 से जा रहा है, ये किससे जा रहा है V1 से जा रहा है। तो जब ये आगे वाले को ये पीछे वाला क्रॉस करेगा, ठीक है, तो क्रॉस जब करेगा तो सपोज कीजिए, देखिए आगे आगे जा रहा है और ये पीछे से, इसको रोक के सोचिए, जरा इसको रोक दीजिए, इसको सोचिए, ये क्रॉस करना शुरू कर दिया, यहां तक गया, इसका लेंथ तो कवर कर लिया, इसका लेंथ कवर कर लिया यहां तक, ठीक है, लेकिन अभी क्रॉस नहीं किया, फिर अपना लेंथ को भी कवर करेगा। यानी क्रॉस करने के लिए टोटल लेंथ कितना, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, अपना लेंथ प्लस जिसको क्रॉस कर रहा है उसका लेंथ, यानी दोनों लेंथ कवर करना पड़ेगा। तो इसको तो सेम डायरेक्शन में कितना स्पीड से कवर करेगा, V1 माइनस V2 से, रिलेटिव से। तो यहां से रिलेटिव V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू, या तो क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा L1 प्लस L2 बाई टाइम T1 लेना पड़ेगा यहां पे। तो देखिए ये हो जाएगा V1 माइनस V2, L1 प्लस L2 दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 400। कितना टाइम में सेम डायरेक्शन में क्रॉस किया, 20 सेकेंड में, 20 तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पे, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, 10 से 10 कैंसिल, तो 20 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी कंडीशन फर्स्ट में। अब यही बोला, एंड इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे क्रॉस इन 10 सेकेंड। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो उस केस में क्या होती है, 10 सेकेंड में ही क्रॉस कर जाता है। देखो ये पैरेलल ट्रैक है, देखिए, और इधर से ये मान लो सेकेंड है जो इधर से आ रही है, सेकेंड ट्रेन, और जस्ट यहां पे क्या है, फर्स्ट ट्रेन, ये जा रही है इधर V1 से, इधर आ रही है ये V2 से। इसका लेंथ अपना है, ठीक है, एक मिनट, इसका L2 होगा, इसका L1, ये हो गया L1 और सॉरी L2 और ये हो गया L1। देखो तो क्रॉस करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन, तो V1 प्लस V2 कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल L1 प्लस L2 दोनों मिलके, और टाइम अभी T2 लेगा। हो गया ऐसा। अब देखो T2 ले लिया,
तो यहां से क्या लिखोगे, v1 प्लस v2 और डिस्टेंस टोटल कितना आएगा 400, टाइम कितना लिया 10, कैंसिल आउट कर दीजिए 40, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 40, इक्वेशन सेकेंड हो गया। और अब यहां से क्या बोल रहा है, देन फाइंड दियर वेलोसिटीज, तो दोनों केस तो बना लिए और इसका वेलोसिटी निकालो, यानी v1 और v2 निकालो। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 20, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 40, हो गया ऐसा। तो ये तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो कट जाएगा, ये जीरो बना लेगा, सॉरी ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल जीरो बन जाएगा और ये दोनों आएगा कुछ ना कुछ, क्या आएगा 2v2 आता, लेकिन प्लस करते हैं तो ये क्या हो गया खत्म जीरो, तो ये क्या होगा 2v1, तो ऐड कर रहे हैं ना, तो ये कितना आएगा 60, तो v1 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ट्रेन कितना से जा रही है, ठीक है 30 मीटर पर सेकेंड से। और यदि v2 निकालना चाहते हैं तो v2 कैसे निकालोगे, v2 का देखो निकालने के लिए यहाँ पे v1 का वैल्यू पुट कर दो, तो v1 30 पुट करेंगे 30, देखो यहाँ पे v1 30 पुट करेंगे तो v2 निकल जाएगा, उधर जाएगा तो 10 40 माइनस 30 तो 10, यानी v2 कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों का वैल्यू निकल गया, एक 30 मीटर पर सेकेंड और एक 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया ट्रेन वाली केस। नेक्स्ट, अब देखो मोशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन है, तो इसके बारे में लंबवत दिशा में गति, यानी सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक बॉडी है जो इधर जा रहा है va से, और एक बॉडी इधर जा रहा है जो vb से जा रहा है, ओके। तो इस केस में थीटा की वैल्यू बात करें तो ये क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, ओके। तो ऑटोमेटिक है कि इस केस में यदि रिलेटिव निकालना पड़े किसका VAB, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA और VB कॉस 90 डिग्री, यही रखेंगे, तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, तो VAB इज इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस क्या आएगा VB स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूं, इधर माइनस VB ले लूंगा, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस VB, पैरेललोग्राम खींच दो ऐसे, तो रिलेटिव ऐसे जाएगा किसका A का, किसके रेस्पेक्ट में B के रेस्पेक्ट में। सेम सिचुएशन यहां पे देखो, मैं बात करता हूं, देखिए रेन से रिलेटेड, ठीक है, रेन से रिलेटेड इसमें डिस्कस करता हूं। सपोज कीजिए, देखिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक मैन है जो अभी खड़ा है, देखिए, और यदि वर्षा होने लगी डाउनवर्ड, ये रुका हुआ है, तो वर्षा इस पे ऐसे आ रही है, इस पे वर्षा ऐसे आ रही है, ठीक है। तो वर्षा की सिर्फ वेलोसिटी है अभी, ठीक है, वो भी डाउनवर्ड। तो ये आदमी जो है बचने के लिए हाथ में अम्ब्रेला लगा लिए है, और ये वर्टिकल ऐसे रखेगा अम्ब्रेला को बचने के लिए, ठीक है। लेकिन यही जब मैन चलने लगता है, देखो
ये जब मैन चलने लगा, जब मोशन में आ गया, ठीक है, तो मोशन में आ गया तो ध्यान देना है कि ये जो है अब चलते हुए ऑब्जर्व करेगा। अभी रुका हुआ था तो सिर्फ इसी का वेलोसिटी था, लेकिन अब जो ऑब्जर्व करेगा चलते हुए, वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा अपने रेस्पेक्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये मैन जब चलने लगता है, देखिए इधर जाने लगता है ये, तो इस पे जो रेन है वो कुछ ऐसे अपीयर होने लगती है, कुछ ऐसे अपीयर होने लगती है। तो रेन जो आने लगती है वो इस समय रिलेटिव वेलोसिटी से इस पर आने लगती है, और ये मैन अपने हाथ में अम्ब्रेला को इस तरीके से ऐसे कर लेता है। जब चलने लगता है तब इंक्लाइंड कर देता है। ऐसा क्यों हुआ? सो देखिए यहां पे रेन तो एक्चुअली में ऐसे आ रही है, इसकी वेलोसिटी इधर कितना हुआ VR। आदमी इधर जाने लगा रोड पे VM से, तो क्या हुआ कि रेन जो है उस पर अपीयर होगी रिलेटिव वेलोसिटी से, यानी रेन का रिलेटिव मैन के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, रेन में मैन वाले को माइनस करोगे, ओके, तो रेन में मैन वाले को माइनस करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ये जो मैन की वेलोसिटी है उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। देखो मैन की वेलोसिटी को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहां से ऐसे पैरेललोग्राम खींच दीजिए, और रेन का रिलेटिव ऐसे आएगा, VRM आएगा डायगोनली। तो रेन कैसे आने लगेगी, ये VRM इधर से ऐसे, तो इसीलिए जो है अम्ब्रेला का डायरेक्शन ये हुआ, यानी इस डायरेक्शन में लगाना पड़ा। वर्टिकल के साथ कितना एंगल पे, तो सपोज कर लेता हूँ थीटा एंगल पे, या तो कुछ भी एंगल मान सकते हैं, ठीक है। मान लो ये जो है ये अल्फा एंगल है, तो ये अल्फा एंगल है तो वर्टिकल अपोजिट से अल्फा होगा। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पर √VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर होगा। देखिए √VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, तो यहाँ पे √VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, डायरेक्शन ले लेंगे तो tan अल्फा होगा, परपेंडिकुलर तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कौन, VM बाई बेस VR, तो VM बाई VR होगा ऐसा। तो ये हो गया रेन से रिलेटेड और मैन से रिलेटेड। इसके बाद यहां पे देखो डिस्कस करता हूं, रेन्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड ये मैन इज वॉकिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द रोड एट इक्वल स्पीड। देखिए जितना स्पीड से रेन डाउनवर्ड आ रही है उतना ही स्पीड से, है ना, मैन जो है रोड पे जा रहा है इक्वल स्पीड से, टहल रहा है। तो सपोज कर लीजिए कि रेन की वेलोसिटी भी है तो मैन की वेलोसिटी भी है। एट व्हाट एंगल शुड ही होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। रेन से बचने के लिए, है ना, यहां पर कितने एंगल पे अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा उसको। तो देखिए यहां पे रेन ऐसे आ रही है, वर्टिकल डाउनवर्ड VR से, एक मैन है जो हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है VM से। तो रेन जो आएगी वो रिलेटिव वेलोसिटी से आएगी, और जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगा रेन का, रिलेटिव अपीयर होगी इस पे, उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेन का रिलेटिव निकालना है मैन के रेस्पेक्ट में। तो मैन हो गया ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करेगा वो अपने ऊपर, क्योंकि रेन तो ऑब्जर्व कर नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका निगेटिव लेना पड़ेगा रिलेटिव के लिए, और ये पैरेललोग्राम यहां से ऐसे, ये हो गया VRM,
रेन का रिलेटिव मैन के रेस्पेक्ट में, और इस डायरेक्शन में ऐसे ये क्या रखे हुए हैं, अम्ब्रेला, वर्टिकल के साथ अल्फा, तो ये भी अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू ए वाला परपेंडिकुलर होगा, ये किसका पैरेलल है, इसका, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Vm होगा, या नहीं तो इसको भी माइनस Vm ही लिखो ऐसे। तो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको डायरेक्शन मतलब इसका नेचर से मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड लेंथ इसका बाई लेंथ, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो Vm बाई Vr, यानी Vm भी बाई भी इक्वल है, दोनों कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 आएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी tan 45 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ भी लेंगे तो वही 45 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री दो पार्ट में, 45 45, ठीक है। देखो नेक्स्ट में क्या है, सो देखिए, अबर है रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू ए पर्सन मूविंग एट ए स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। यानी एक पर्सन है जिस पे रेन जो है फॉल कर रहा है 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, विथ वर्टिकल टू ए पर्सन मूविंग एट ए स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। दीज एप वर्टिकली डाउनवर्ड, फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ ड्रॉप्स। एक्चुअल स्पीड ऑफ ड्रॉप्स, यानी ड्रॉप्स की एक्चुअल स्पीड क्या है ये बतलाना है, ठीक है। तो यहां पे जैसे बोला वैसे पहले क्या करना है, फिगर बनाना है। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू ए पर्सन मूविंग एट ए स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड से ले जाना है मैन को। देखो मैन इधर जा रही है, तो यहां पे मैन का जो वेलोसिटी है ये Vm मान लेंगे, और Vm इज इक्वल टू दे दिया गया 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए रेन जो है यहां पर वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना के आ रही है, 30 डिग्री के साथ एंगल बना रही है, ठीक है। और ये अपीयर वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन जब ये आदमी जाता है तो अपीयर होता है उस पर कैसे, ये जा रहा है ऐसे और उस पर अपीयर हो रहा है ऐसे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ये वाला हो गया, ठीक है, रेन का। किस पर, मैन पर। लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी आ रही है कैसे, तो ये वर्टिकल के साथ ऐसे आ रही है, ऐसे Vr। कितना एंगल बना रही वर्टिकल के साथ, 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री बना के आ रही है, जब मैन जा रहा है तो उस पर वर्टिकली अपीयर हो रही है, तो अपीयर होगी जो वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, तो रिलेटिव ये। तो ये देखो ये जो है ये क्या है, Vm है। Vm तो मालूम है, थीटा मालूम हो गया, Vr निकालना है, एक्चुअल स्पीड ऑफ ड्रॉप्स, तो Vr निकालनी है। तो ऐसा करो इस ट्रायंगल में ले लो, तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर होगा Vm बाई बेस होगा Vr। ओके, देखो ट्रायंगल से लगा दिए। अब देखो यहां से 1/2, तो Vm कितना होगा 6, Vr क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो Vr इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, यानी रेन कितना से आ रही है, 12 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। ओके, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट में। ए स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व दैट द रेन स्ट्राइक हिम एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल when he begins to move with a velocity of 5 km per hour, then the drops appear to strike him at an angle 30 degree from horizontal. Find the velocity of the raindrops.
देखिए कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है कि देखिए अभी ये मैन रुका हुआ है, ठीक है, तो इस मैन पे ऐसे आ रही है रेन, तो ये हो गया रेन का वेलोसिटी। एक हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना के आ रही है, 60 डिग्री बनाकर रेन आ रही है एक्चुअल में अभी। लेकिन जब ये मैन जाना शुरू कर देता है इधर, तो इसकी वैल्यू Vm है, जाना शुरू कर देता है, तो Vm की वैल्यू कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो रेन जो है वो इस पर अब एपियर होगी, तो पक्का है एपियर होगी रिलेटिव वेलोसिटी से, तो मैन के रेस्पेक्ट में रेन का रिलेटिव लेना है, तो रेन वाला में मैन को माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रेन का रिलेटिव है मैन के रेस्पेक्ट में, तो जिसका है उसको वैसे ही रहने देंगे, जिसके रेस्पेक्ट में उसका बैक करो। देखो बैक कर दिए, तो ये Vm, तो इधर होगा माइनस Vm, तो पैरेललोग्राम खींच दो, ऐसे खींचा गया ऐसे पैरेललोग्राम। तो इसका जो रिलेटिव है वो कैसे खींचाएगा, जाएगा ऐसे, तो ए हो जाएगा Vrm, तो ए एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ए एंगल 30 डिग्री पे कैसे है, क्योंकि देन द ड्रॉप्स अपीयर टू स्ट्राइक हिम एट एन एंगल कितना है, तो यहां पे 60 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे आने लगा, जाने लगा तो और इंक्लाइंड हो गया, और रनिंग जाएगा तो और इंक्लाइंड हो जाएगा, इस पे आने लगा रेन। तो ये 30 डिग्री है, तो वर्टिकल अपोजिट से ये वाला 30 होगा, लेकिन ये टोटल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, तो अब इसमें बात करनी है कि Vm तो मालूम है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स, यानी ये Vr का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो जिसके साथ ये डायरेक्शन बना रहा है रिजल्टेंट, वो तो ए होगा और ये अल्फा होगा। तो देखो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो ए और ये वाला बी, तो ये क्या होगा Vr साइन थीटा, देखो साइन थीटा बाई ए, तो Vm प्लस देखो a प्लस बी कॉस थीटा, तो देखो a प्लस बी कॉस थीटा, तो b कौन होगा a। अब देखो tan अल्फा, तो tan 30 डिग्री, Vr निकालना है, रहने दो, साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री बाई Vm, तो 5 प्लस Vr निकालनी है, रहने दो, कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, tan 31 बाई रूट 3, tan 31 बाई रूट 3, Vr निकालना है, रहने दो, साइन 60 रूट 3 बाई 2, ओके, 5 प्लस Vr इंटू 1 बाई 2, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, रूट 3 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 बाई 2 Vr इज इक्वल टू, देखिए इधर से इधर क्रॉस कर दीजिए 1 में, तो 5 प्लस कितना आएगा, हाफ आएगा, ओके, तो यहां से 5 प्लस हाफ आएगा, तो क्लियर है ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस Vr बाई 2 हो जाएगा, Vr बाई 2 दे दिए। अब यहां पे कंसीडर करते हैं, देखिए ये कितना है, Vr बाई 2 है, तो इधर प्लस तो इधर माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, जैसे ही माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1.5 में से हाफ जा रहा है, तो कितना बचेगा, Vr बाई 2 आधा बचेगा,
इज इक्वल टू 5 हो गया ऐसा। तो वी आर बाई 2, तो 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो वी आर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी रेन का जो वेलोसिटी आ गया वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि ये देखो 3/2 वी आर है और ये कितना है VR/2, तो इसको इधर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है 3/2 मतलब 1.5 और ये आधा, तो माइनस होगा। तो हाफ जब माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो VR इज इक्वल टू 5, यानी VR इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये यूनिट क्या है 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देख लेंगे, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हुआ। तो ये हो गया VR इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी देखिए कि यदि दोनों वैल्यू इक्वल होती है तो रिजल्ट बाइसेक्ट करके जाता है, क्योंकि ये एंगल टोटल 60 डिग्री है, रिजल्ट 30 पे जा रहा है, तो 30 पे तभी जाएगा जब दोनों की अमाउंट आपस में क्या होगी, यहां पे बराबर होगी। दैट मीन्स सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक यहीं पे आज समाप्त होती है।